चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्रयास्ता मत स्वांतागत्य कृपा प्रकास्ता मदीय वाचां वचयन् त्वरम्। उपस्थित सभी वैष्णवों को आज के सत्र में स्वागत करूं। और आज के सत्र में अपन अपनी जो ब्रजराज जी की जो टीका अपन देख रहे हैं वही को अपन आगे बढ़ेंगे। और आज तो बहुत सारे लोगों की कृपा हो गई, बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो ऑन कर दिए, बहुत भारी कृपा कर दी सब लोगों ने। बस ऐसे ही करते रहो तो आनंद आ जाता है। क्या कर रहे हो ये तो पता चलनी चाहिए ना मेरे। तो खैर अपन विषय पे आए। कई बार अपन ने पिछली बार अपन ने ये बात देखी आती कि विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय विवेकस्तु हरि सर्वं यच्छात करिष्यति। या श्लोक के विवरण में या श्लोक के व्याख्यान में ब्रजराज जी ने 3 पक्ष समझाए थे। अगर आप स्मरण हो तो 3 पक्ष की बात करी थी। वो 3 पक्ष में आपके सामने एक बार दोहरा दूं तो क्या है, विषय को पुनरावर्तन हो जाए। पहलो पक्ष तो कि दंड चक्रादि न्याय न त्रयाणाम समप्राधान्यम। ये पहलो पक्ष तो मैंने दंड चक्रादि के न्याय से तीनों पक्षन को जो है सम प्राधान्य माने एक जैसी प्रधानता, माने विवेक और धैर्य आश्रय के सपोर्टिव ना होकर करके ये तीनों को एक जैसा महत्व। जैसे अपन घट निर्माण करें तो वह में दंड चक्का आदि सभी को जो है वो सम प्राधान्य है। तो वहां में अपन कौन सी चीज को एलिमिनेट करेंगे, दंड को अलग कर देंगे, चक्का को अलग कर देंगे। तो कोई को भी यदि अपन अलग कर देंगे तो जाहिर है कि घड़ा बनेगा नहीं। तो सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस है, माने सम प्राधान्य है। तो विवेक धैर्य और आश्रय तीनों की समान रूप से उपयोगिता है। ऐसो अत्र सांप्रदायिका करके ब्रजराज जी ने बताया कि भक्त्युपायत्व सामान्यत सम प्राधान्यम रोचयन्ते। और दूसरा पक्ष जो ब्रजराज जी ने बताया तो वो ये कह रहे थे कि जो पूर्व दल हैं वो उत्तर के हेतु हैं, ऐसा बताया। तो पूर्व मतलब पूर्वयोः द्विवचन है, पूर्वयोः एक पदेन कथना। तो विवेक धैर्य ये एक पद है, लेकिन 2 चीज आ रही है, विवेक और धैर्य। तो ये विवेक और धैर्य जो है वो आश्रय के पोषक हैं, ऐसा बताया। तो कोई या ढंग से कहना चाह रहा है
तो ये दूसरो पक्ष तो। और तीसरो पक्ष कौन सा हतो? तो कह रहे हैं कि सेवा दृष्टिया, भाई जो सेवा की दृष्टि से जो सेवा करना चाह रहे है, वाके लिए प्रथम विवेक आवश्यक है, वाके बाद धैर्य आवश्यक है, और फिर वाके बाद जो आश्रय है वो उभय को उपकारक है, विवेक को भी उपकारक है और धैर्य को भी उपकारक है। ऐसी तीन व्याख्याएं बताई थी। तो लेकिन पुरुषोत्तम जी ने जो बात यहाँ पे बताई थी वो अध्याहार वाली बात बताई थी कि जैसे विवेक धैर्य इंपॉर्टेंट है वैसे शरणागति आश्रय भी इंपॉर्टेंट है। वो अध्याहार वाली जो बात है पिछली बार की, आप लोग याद कर लीजिए, वह को भी मैं पुनरावर्तन नहीं कर रहा हूँ। इतना तो मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने विषय को रिवाइज किए हुए, वो पुनरावर्तन किए हुए, और नहीं किए हुए तो दिल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो यह बात को समझो कि या बात के लिए यूं कह रहे हैं, ये बात अपन ने समझ लिया। वाक्य बाद जो आगे की पंक्ति विजराय जी की आ रही है वो आप देखो कि न च गौरवम शंकनी। मिली आप लोगों को पंक्ति मिली? न च गौरवम शंकनीय। अब देखो गौरवम का अर्थ जो होगा ना, महत्ता, महत्व, इंपॉर्टेंस। अब यूं कह रहे हैं कि मैं अध्यार करना चाह रहा हूँ, पुरुषोत्तम जी की जो योजना है अर्थ करने की, वहां में वो पुरुषोत्तम जी अध्यार करना चाह रहे हैं। और अध्यार करने की बात में वो ये तीन पक्ष सामने ला रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी यो कहना चाह रहे हैं, विजराई जी ये कहना चाह रहे हैं कि यासु जो है, मैं यूं नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये तीन पक्ष मैंने सांप्रदायिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करे, उनमें कोई प्रकार को खोट है या वो मत बराबर नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। न च गौरवम शंकनीय, गौरव की हमें शंका मत करो कि भाई न च गौरवम शंकनीय, है ना। तो तत्पक्षे भी, वह पक्ष में भी, मतलब वो जो तीन पक्ष बताए उन पक्षन में भी अनुषंग विपरिणामयो द्वयो अंगीकारेण तौल्या, है ना। तो वहां में भी अनुषंग, अनुषंग मतलब साथ साथ, और विपरिणाम मतलब विवेक धैर्य को, विवेक धैर्य यदि अपन पालन करेंगे तो आश्रय सिद्ध होगा, या तरह को विपरिणाम। ख्याल में आयो ना। तो ये माने अनुषंग कह लो तीनों जने साथ में, या विवेक धैर्य करोगे तो आश्रय आएगा सिद्ध होगा, ऐसे कह लो। दोनों में, दोनों पक्ष को यदि अंगीकार करें तो बात एक की एक है। गुजराई जी कह रहे हैं हमें फर्क कुछ खास पड़ नहीं रहा है, लेकिन यूं कह रहे हैं एवं किंच एवं पृथक शरण मार्गोपदेष्टा इति नाम अपि पुरुषार्थ भवति। ये कहते हैं कि ये जो प्रचरण मार्गोपदेष्टा श्री कृष्ण हार्दवित, ये जो नाम आयो तो पुरुषोत्तम द्वारे सर्वोत्तम स्तोत्र में, तो ये महाप्रभु जी को ये नाम भी या तरह के विवरण से पुष्ट हो रहे हो, क्यों कह रहे बापू सपोर्ट मिल रहा है महाप्रभु जी ने। नहीं तो पृथक शरण मार्गोपदेष्टा गोसाई जी ऐसा क्यों कहते? यदि महाप्रभु जी को वात तरह को हृदय नहीं हो तो गोसाई जी वात तरह को महाप्रभु जी को नाम लिखते ही नहीं। यदि गोसाई जी ने महाप्रभु जी को नाम पृथक शरण मार्गोपदेष्टा लिखे है कि महाप्रभु जी पृथक शरण मार्ग के उपदेशक हैं, तो कहीं ना कहीं गोसाई जी भी यह बात को कन्विंस्ड है कि महाप्रभु जी ने पृथक शरण मार्ग को भी उपदेश दियो है। और वो कहाँ दियो है, वो निबंध है सुबोधि जी वगैरह के सारे सारे स्थल निर्देश करूंगा मैं अभी आपको।
उन स्थलन में महाप्रभु जी ने वात्र को स्थल वहाँ पे शरणागति को निर्देश किए है कि शरणागति को स्वरूप कैसे होना चाहिए। तो याली है विजराई जी कह रहे हैं कि वासु ये पुष्प है ये बात करके, अन्यथा यदि अपन ऐसा नहीं मानेंगे तो निबंधे संक्षेपेण निरूपण। मैं बात को एक बात बता दूं, कुल मिला के ब्रजराज जी को पेट क्यों दुख रहे हो? ब्रजराज जी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? ब्रजराज जी यह कहना चाह रहे हैं कि जो बात निबंध सुबोध नीति में जो उठाई थी ना, वाको ही यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिला के ब्रजराज जी को हृदय ये कि वहां कोई बात कोई कारण से अधूरी छोड़ दी थी बात, वाको भी यहाँ पूरी कर दे रहे हैं। इतना ब्रजराज जी अपने को समझाना चाह रहे हैं, और वो अपनी युक्तियों से अपने को सिद्ध कर देंगे, युक्तियों से सिद्ध कर देंगे। ये तो कह रहे हैं कि अन्यथा तो निबंधे संक्षेपेण निरूपणात्, निबंध में ने संक्षेप में बताया है। और सच्ची में अगली बार मैं आपको वह निबंध को जो भाग है जहां महाप्रभु जी ने प्रपत्ति मार्ग को डिस्कस किया है, वह को पैसेज में आप लोगों को जरूर भिजवाऊंगा। और अगली बार अपन वाक्य पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रजराज जी को छोड़ नहीं रहे हैं, बार बार वह निबंध की बात उठा रहे हैं। तो अपने को वो निबंध वालों पैसेज अच्छी तरह से जो है देख लेना चाहिए, ताकि अपने मन में कोई भी प्रकार की जो है वो शंका न रहे। तो कह रहे हैं कि निबंधे संक्षेपेण निरूपणा सुबोधिन्याम अपि अन्य शेषत्वेन, सुबोधिन्याम अपि अन्य शेषत्वेन मतलब सुबोधि जी में भी महाप्रभु जी ने अन्य शेषतया या को निरूपण की है शरणागति को, कि भाई कुछ नहीं हो सके तो कम से कम शरणागति तो जीव कर ही सके है। आदमी के पास शरणागति को मार्ग सदा सर्वदा ओपन है, वो मार्ग आपके लिए कभी भी बंद नहीं हुआ है। यदि वसु कर्म ज्ञान भक्ति कोई कारण से यदि नहीं निभ पा रहे हैं तो बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपके लिए शरणागति को मार्ग तो ऑलवेज ओपन है, वह मार्ग के ऊपर कभी भी स्विच ओवर हो सके है। ये महाप्रभु जी बताना अपने विचार हैं। और क्वचित संकीर्ण मत का अर्थ है संकीर्ण को होना मतलब मिक्सअप करना। कई महाप्रभु जी ने वो मिक्सअप करके कही है। देखो जो मैं आपको शुरुआत से ये बात बताता चले रहा हूँ विवेक धेर आचार्य के अपनी क्लास के प्रारंभ से, कि शरणागति को विषय इतना गंभीर है कि महाप्रभु जी ने या के इदमित्थया स्वतंत्रतया एक विषय उठा के सिलसिलेवार या को प्रतिपादन किए हुआ है, ऐसा नहीं है। और वो डिफिकल्टी विजय जी भी देखो फेस कर रहे हैं। आपको भी यह बात तो पता चली होगी कि खुद विजय जी वो आपको या शब्द में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो है कहीं निबंध में महाप्रभु जी ने संक्षेप में कह दियो है और सुबोधि जी में अन्य शेषतया कह दियो है, और कहीं जो है संकीर्ण रूप से कह दियो कि सब बात कह रहे हैं, साथ में शरणागति की भी बात कह। चलो अब महाराज आप ऐसा क्यों करो, जो लोग ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और तत्र तत्र किंचित कथनेन विप्रकीर्णत्वाच्च, विप्रकीर्ण मतलब इधर उधर फैलो भयो, बापू विप्रकीर्ण क्या है? विप्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब छुट्टो, विप्रकीर्ण मतलब यहाँ अच्छी तरह से जो यहाँ वहां फैलो भयो है, थोड़ा यहाँ मिलेगा थोड़ा वहां मिलेगा, या ढंग को विप्रकीर्ण कहना है। तो विप्रकीर्णत्वाच्च पृथक पदम पुष्टार्थम, या तो पता चले कि महाप्रभु जी के अंदर कहीं ना कहीं शरण मार्ग को महाप्रभु जी पृथक मान रहे हैं, पृथक शरण मार्ग है ही। कहीं की एक बात सच्ची मैं आप लोगों को कहूँ कि मान के चलो कि जितने भी पुष्टि भक्ति मार्ग को अनुगमन कर रहे हैं, जितने भी पुष्टि भक्ति मार्ग को अनुसरण कर रहे हैं, वो सारे पुष्टि भक्ति मार्गी सेवा के अधिकारी तो नहीं हो सकेंगे। सबको सेवा को सौकर्य तो नहीं है। तो क्या अपने पुष्टि मार्ग में ऐसा कोई प्रावधान महाप्रभु जी ने विचार्यो है कि नहीं विचार्यो है कि यदि कोई पुष्टि भक्ति मार्ग में दीक्षित हो करके
यदि सेवा नहीं कर पा रहे हो है तो वाकई लिए पुष्टि भक्ति मार्ग अपने दरवाजा बंद कर देना चाहेगा कि नहीं कर देना चाहेगा। ये एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या महापी जी के सामने आती है। क्या महापी जी के मन में जा वक्त आपने निबंध लिखी हो वही बखत ही महापी जी ने ये बात लिखी थी कि नहीं नहीं कहीं पृथक शरण मार्ग भी एक खुलो मार्ग है बाकी पर भी जीव चल सके। और वो जो पृथक शरण मार्ग है वो पाछो देखो स्वतंत्र मार्ग है जो तंत्र मार्ग से जो शरणागति को मार्ग आ रहा जहाँ तत्यत्र पूजा प्रवाह तत्व तिष्ठे तत्पर। वो निबंध में महापू जी ने पूरा बहुत एट लेंथ डिस्कस करी है वो टॉपिक को, तो अपन वो जरूर अगली बार समझेंगे। तो पहले ये ब्रिजराज जी को थोड़ा मूड अपन समझ लें कि ब्रिजराज जी कौन से मूड से या टीका लिखना चाह रहे हैं, उनके मन में क्या क्या दुविधाएं हैं जिनको वो अपने साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो इन सब पदार्थन को निरूपण करके विजय जी अपने को कहना चाह रहे हैं कि निबंध में संक्षेप में सु बताया हुआ है महापू जी ने, कहीं सुबोध जी में अन्य शेषताएं बताया हुआ है, कहीं संकीर्ण रूप से बताया हुआ है, कहीं विप्रकीर्ण रूप से बताया हुआ है। तो यासु पता चले है कि पृथक चरण मार्ग के उपदेशक आप श्री हैं। यासु पता भी चले है कि सबको सेवा मार्ग की दीक्षा देना आवश्यक नहीं। आज आज हम गुसाई बालकन के मन में यात्रा की फितूर घुस गई है कि हर एक को ब्रह्मसम्मान देना चाहिए। बाकी महाप्रभु जी के मन में ऐसी कोई योजना नहीं है यात्रा को। कह रहा हूँ मान लो वार्ताएं पढ़ के देखोगे तो यात्रा के तुमको वचना में छुट्टे मिलते ही रहेंगे कि भाई 200 सेवा ना ही नहीं भेजी यानी तो को ब्रह्म समझ ना ही देती। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? नहीं तो आते ही नहीं कहते कि हाँ भाई नहा ले व्रत कर ले। मतलब महापुरुष के अंदर योजना है कि भाई जब व्यक्ति शरण मार्ग के उपदेश प्राप्त करके शरण मार्गानुगामी होना चाह रहे है तो जाहिर है वो ब्रह्म संबंध के लिए आवश्यक नहीं है शायद, है ना शायद। नच्च एवं सती भक्त्यंगत्व भंगात् सुबोधिन्यादौ तथात्वेन निरूपण विरुद्धेत इति वाच्य। अब ये देखो नच वाच्यम वाली जितनी भी पंक्तियां आए मैं अपनी पूर्व ग्रंथन की क्लास में आपको यह बात को समझा चुके हो कि जितनी भी याद तरह की पंक्तियां आए उनको घबराना नहीं। नच एवं और अंत को इति वाच्यम अलग कर देना। शुरुआत को नच एवं अलग कर दो और इति वाच्यम लास्ट को अलग कर दो। अब पंक्ति को अर्थ करो। कैसे करोगे? भक्ति अंगत्व भंगा तो सुबोधिन्या। भाई ऐसा होने पे भक्ति के अंग को भंग हो जाएगा। शरणागति जो है भक्ति को अंग नहीं रह जाएगी। और कारण के सुबोधनी जी में तो वैसे ही निरूपण किया है ना। तो ब्रजराज जी कह रहे हैं कि नच एवं इति वाच्यम, ऐसा मत बोलो। क्यों? कारण क्या बता रहे हैं? कारण के उपकारकत्वेन और गौण्यापि। है समझ में? भाई वहां पे आश्रय को जो भी निरूपण आयो है वो गौण निरूपण आयो है और भक्ति के उपकारकतया आयो। समझ में आयो ना? वहां में भक्ति शरणागति भक्ति को अंग को भंग करने वाली है ऐसा कुछ अर्थ लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो भी नहीं रहा है। आयो समझ में? ये पंक्ति स्पष्ट भई आप लोगों को? जी मेरे एक प्रश्न है। कौन है? हरीश? आनंद। आनंद? अच्छा हाँ बोलो आनंद जी। जी यहाँ में आपने जो पहले आज्ञा करी कि पृथक शरण आप दिख नहीं रहे हो। आज मेरे फोन को कैमरा जरा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है तो या अच्छा लिया अच्छा ठीक है ओके। तो हाँ बोलो। हमें पृथक शरण मार्ग में आपने आज्ञा करी कि पृथक शरण में आश्रय की मुख्यता है ज्यादा हाँ हाँ
याल ये पृथकता है, और फिर सुबोधिनी में और निबंध में आप श्री वो पूर्ण गौण रूप से बता रहे हैं, तो ये दोनों थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन मोको लगो याली। अगर उनको श्री महाप्रभु जी को नाम ही है पृथक शरण मार्गोपदेष्टा, तो आप जो उपदेश दे रहे निबंध और सुबोधिनी में, वहां में तो आश्रय की गौणता दिखा रहे हैं, और यहाँ में नाम में ये कह रहे हैं कि आपकी मुख्यता यहाँ के अंदर है, याल ये पृथक शरण है। भाई वाह, कौन जवाब देगा यहाँ में? कम ऑन, ये आनंद जी के प्रश्न को कौन जवाब देगा? कोई है तैयार? आनंद जी को प्रश्न समझ में आया ना सबन को? खाली अपनो रिएक्शंस प्रकट करोगे तो भी मुझको चल जाएगा। वो रेज हैंड वाला आनंद जी, मैं आपके प्रश्न को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जरा आप बराबर हो तो कहियो। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा में महाप्रभु जी को पृथक शरण मार्ग के उपदेशक हैं, तो यहाँ आनंद जी को यूँ कहना है कि यहाँ आश्रय को मतलब मुख्यता बताई जा रही है, और सुबोधि जी के निरूपण में आश्रय का गौण निरूपण आयो है, उपकारक तरीके निरूपण आयो है, तो वहाँ शरणागति का गौण निरूपण है। तो ये दोनों बात आपस में मिल नहीं रही है, ये प्रश्न करना बराबर है वो आनंद जी? जी। फाइन, कौन जवाब देगा यार को? अरे वाह, बोल भाई उमा। जैसे मुझको लगे कि हमें विषय को दो अलग अलग पार्ट्स है, क्योंकि जहाँ पे सुबोधि जी में विषय भक्ति को चल रहा है, वहां में शरणागति जो है एज क्या कहे सपोर्टिंग रोल में आ रही है, और मेन कैरेक्टर जो है वो भक्ति है। और जहाँ निबंध की बात आ रही है वहाँ मतलब वो शरणागति को ही पूरा चैप्टर है। तो मेरे ख्याल से कि वो जो पृथक शरण मार्गों पर है वो पार्ट जो है वो निबंध में बताया हुआ है, और यहाँ जो भक्ति की बात आ रही है सुबोधनी जी में, वहाँ भक्ति के पोषक के तया शरणागति की बात आ रही है। वो इंटरप्रिटेशन कोई है, जैसे यहाँ में 3 पक्ष आए ये अभी ग्रंथ में, वाई प्रकार से मैं समझू कि भक्ति को जब निरूपण चल रहा है तब आश्रय जो है वो उसको सपोर्टिंग रोल में आ जाए। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया तो कि ये ग्रंथ जो है वो जिनसु सेवा नहीं निभ रही है उनके लिए है, और जिनसु सेवा निभ रही है उनको भी विवेक वैराग्य आश्रय तो रखना ही है, पर उनको रोल जो है वो सारो सेवा के अंडर आ जाएगा। तो वो जो हम लोग ने कृष्णाश्रय वो पूरी बात की थी, साधन पेक्ष और उपादान और उपादान, तो वो जो वो जो आपने समझाया तो वही हिसाब से मैं वाको यहाँ पे रिलेट कर रहा हूँ कि वो भक्ति की बात है, लिए वो आश्रय सपोर्टिंग में जा रहा है। बाय द वे अदरवाइज पृथक शरण मार्ग तो है ही, पर भक्ति मार्ग जब आ रहा है तब आश्रय जो है शरणागति जो है वो उसके सपोर्टिंग में चली जा रही है। क्या ख्याल है आनंद? उमंग के जवाब में लेकिन यहाँ की मेरा तो साधारण प्रश्न इतना ही है तो कि भाई जब नाम उनको है तो वाको जो उपदेश है वो भी वह प्रकार से होना चाहिए, तभी तो नाम फलित होगा। और जो उपदेश अगर थोड़ा गौण दिख रहे हो तो वो नाम के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। अगर ये जो उमंग कह रहे हो कि भक्ति के अंडर में ये जो शरणागति आएगी तब वाको प्रकार थोड़ा न्यारो होगो, लेकिन अगर हमारा मार्ग पृथक है दूसरे से जो न्यारो है तो अपनो जोर आश्रय के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये नाम फलित होगा ना अपना। नहीं, दोनों नाम है ना, सर्वोत्तम जी में भक्ति मार्ग अब जो मार्तंड भी है और पृथक शरण मार्गों पर भी है, तो दोनों नाम को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। फैंटास्टिक, क्या बात है। अगर 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 ये बात है तो यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी पृथक शरण मार्गोपदेष्टा को नाम क्यों ले रहे हो? तो वही ले लेते भक्ति मार्ग जो मार्तंड, क्योंकि वो ये ग्रंथ जो है वो शरणागति को वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कि जो बाबा समझाना चाह रहे हैं कि जो बात निबंध में एकदम शॉर्ट में कह दी या सुबोधनी जी में शॉर्ट में कह दी, वाको विस्तार ये ग्रंथ है, वो उनको शायद पक्ष है, या लिए वो पृथक शरण मार्गों पर ही ले रहे हैं। मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा। उमंग तो कहना चाह रहे है और आनंद जी जो पूछना चाह रहे हैं वह समन्वय में या ढंग से करना चाहूंगा कि आनंद जी देखो, बात ऐसी है कि
जब महाप्रभु जी को नाम गोसाई जी पृथक शरण मार्गोपदेष्टा आज्ञा कर रहे हैं, तो वहां पे या बात को प्रतिपादन नहीं है कि अपने लिए आश्रय मार्ग की प्रधानता के अंग सु वहां पे निरूपण नहीं है। महाप्रभु जी पृथक शरण मार्ग के भी उपदेशक हैं, ये आशय है। कहें कि यदि अपन शरण मार्ग को मुख्य मान लेंगे, शरणागति को यदि भक्ति को अंग नहीं मानेंगे, तो अपनी भक्ति जो है वह महात्मा ज्ञान के अंग से डगमगा जाएगी। यानी शरणागति को जो महात्मा ज्ञान वाला पार्ट है वो भक्ति में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। लेकिन यदि कोई कारण से कोई जीव से भगवत सेवा को प्रकार निभ नहीं पा रहे है, तो वाके लिए पुष्टि मार्ग अपने दरवाजा बंद नहीं करना चाहे, खुलो रखना चाहे, और वाकु पृथक शरण मार्ग के द्वार से वाकु अंतर लेना चाहे। तो पुष्टि मार्ग में भी यह प्रकार की व्यवस्था है। यासु पृथक शरण मार्ग मान लेने से कोई भक्ति की महत्ता कम नहीं हो जा रही है, उल्टे भक्ति की महत्ता बढ़ जा रही है कि अपन सबको भक्ति को अधिकारी बनाना नहीं चाह रहे। अधिकारी पाखे वाणी नहीं कोने उच्चार, ये अपन कहना चाह रहे हैं कि भाई यदि भक्ति करनी है तो भक्ति जो है अपने पूर्ण अंगन के साथ तुमको करनी पड़ेगी, तनु वित्तजा वगैरह साधन सही। लेकिन शरणागति में ऐसा तुम्हारे पास कोई बंधन नहीं हो रहा कि तुमको सेवा करनी ही पड़े, ऐसा कोई बंधन नहीं है। शरणागति पे के मार्ग पे भी चल के तुम्हारा उद्धार हो सके है। बस यह बात को प्रतिपादन करने के लिए गोसाई जी ने पृथक चरण मार्गोपदेष्टा कही है। जी हाँ जी, समझ आयो आनंद जी ख्याल में? हाँ जी, धन्यवाद। खुशी भाई महोदय, तो यही बात यहाँ पे करिए, नचा एवं सती भक्त्यंगत्व भंगा। यही बात कह रहे कि भक्ति के अंग को भंग नहीं हो रहा है। जो अभी आनंद जी ने समस्या उठाई थी कि भक्ति के अंग को भंग हो जाएगा, शरणागति को मुख्य मान लेना चाहिए। मुख्य मानने की बात ही नहीं, अपन तो पहले से ही भक्ति को मुख्य कल्प मान रहे हैं और शरणागति को अनुकल्प मान रहे हैं, विकल्प भी नहीं मान रहे। ख्याल में हम अनुकल्प मान रहे हैं। अनुकल्प विकल्प मानने पे भक्ति और शरणागति इक्वल लेवल पे आ जाएगी। कि भक्ति कर लो या शरणागति कर लो। अपन तो यूं कह रहे हैं कि भक्ति को अनुकल्प है, यदि कोई कारण से XYZ रीजन से जीव यदि भगवत सेवा को मार्गानुगामी बन नहीं पा रहा है, तब भी वो अपना शरण मार्ग पे चल के उद्धरित हो सके है। या लिए सुबोधिन यादव तथात्वेन निरूपणम विरुद्धेत, कोई विरुद्ध शंका मत करो, नचे इति वाच्यम। वहां पे शरणागति जो है वो भक्ति के उपकारक ही है। पर जितनी, जैसे एक बात समझो कि जितनो गुड़ डालेंगे उतनी वस्तु मीठी बनेगी, तो जितनी शरणागति होएगी उतनी तुम्हारा भक्ति भाव और खिल के आए। वो शरणागति तुम्हारे भक्ति के भाव में सुगंध पैदा करे ना, वो बहुत आवश्यक भी है बात तरह से। तो या लिए देखो आगे ब्रजराज जी समाप्त करते हुए ये बात कह रहे हैं कि किंच अयम शरण मार्गो न भक्ति मार्गात्, न भक्ति मार्गाद विविक्त। विविक्त मतलब अलग। ये जो शरण मार्ग है वो भक्ति मार्ग, शरण मार्ग जो है भक्ति मार्ग तो अलग मत समझो यार। शरण मार्ग जो है भक्ति मार्ग तो अंगी है। ये कौन सा शरण मार्ग या विवेक राष्ट्र में डिस्कस कर रहे हो, वो अंग भी है और एज गुड एज वो स्वतंत्र चलने के लिए वहां में जो गाइडलाइन है वाके लिए भी वो काम करेगी। दोनों बातें हैं। कोई भक्ति मार्ग सु अलग नहीं है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथे पृथक तद अनुक्ते है। यदि आपको तुमने अलग मान लियो, तो यदि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ को निरूपण जब महाप्रभु जी ने कियो, तब आप वक्त
पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा, शरण, ऐसे 4 नाम लेने चाहिए थे जो कि लिए नहीं है। पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा, शरणागति ऐसे बोलना चाहिए तो वाबकत्ता से बोलो नहीं। पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा 3 ग्रंथ के नाम लिए, मैंने 3 मार्ग के नाम लिए, पुष्टि मार्ग को, मर्यादा मार्ग को, प्रवाह मार्ग को। तो पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा ग्रंथ पृथक तद अनुक्ते। तद अनुक्ते मतलब शरणागति को वहां कहो नहीं है, अलग कहो नहीं है। किंतु प्रवाहाद अत्यंत विविक्तो भगवती स्वस्वामित्वस्य सर्वदा अनुसंधानान् मर्यादाया अपि विविक्तः पुष्ट्या संकीय। क्या बात कह रहे हैं। देखो ये अपनी समझ साफ होनी चाहिए। जो पुरुषोत्तम जी यहाँ रहे, विद्राई जी अपने को समझाना चाह रहे हैं कि भाई प्रवाहाद अत्यंत विविक्त, विविक्त मतलब अलग। तो प्रवाह मार्ग सु जो है, एक बात समझो कि प्रवाह मार्ग सु अत्यंत विविक्त, अलग, एकदम पूर्ण रूप से जो अलग भय जो जीव है वो भगवती माने भगवान में स्वस्वामित्व से सर्वदा अनुसंधान, अपने स्वामी को सर्वदा जो है वो अनुसंधान करे है। और ऐसा अनुसंधान करने के कारण मर्यादाया अपनी विविधता है, वो मर्यादा शुद्ध भी अलग है, ख्याल में आयो ना। और वाक्य बाद पुष्टिया संकीर्ण, पुष्टि में आके मिल जाए। याद करो पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा की सारी बातें। अब अपन को वाक ग्रंथ को फिर से एनालिसिस करने को अभी अपने पास अवकाश नहीं है, लेकिन अपन ने पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा ग्रंथ में ये सारी बातें विस्तार से देखी थी कि कैसे पुष्टि को जीव प्रवाह में जाके फिर प्रवाह को जीव जो है मर्यादा में जाके पुष्टि में आवे। ऐसे ही पुष्टि को जीव प्रवाह में भी जा सके, वो लाइन ओपन ही है हमेशा, स्विच ओवर हो सके, पुष्टि को प्रवाह में जा सके, प्रवाह को पुष्टि में आ सके। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि प्रवाह में आ गए तो पुष्टि में नहीं जा सके, पुष्टि में आ गए तो प्रवाह में नहीं जा सके। लेकिन ये तीनों अलग है। शरणागति तीनों जगह काम करे। शरणागति प्रवाह में भी वकु चाहिए, मर्यादा में भी चाहिए और पुष्टि में भी चाहिए, तीनों जगह शरणागति करो बोले। तो तेन प्रयोजक्यात् तत्र मिश्र भेदेषु एतन मिश्रत्व अनुक्ते अत्र च समाप्तौ आश्रय कथने कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति। ख्याल में आया ना। एक बात जो पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा ग्रंथ जो है वहां में मिश्र भेदेषु, मिश्र भेदेषु मतलब पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा के जो भेद हैं उनमें शु मिश्रत्व अनुक्त है, या आश्रय की जो है वहां पे बात बताई नहीं गई, अनुक्त कहो नहीं गयो है। और अत्र समाप्त आश्रय कथने, यहाँ पे समाप्ति में कलो भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति में मति, 7वां श्लोक विवेक धीराष्ट्र को सोचो देखोगे तो ऐसे कहो सु, तो या वाक्य के द्वारा क्या सिद्ध हुआ है कि मार्ग त्रय दुस्साध्यत्व से हेतुत्व कथनेन अस्य भक्त्यादि मार्ग अनुकल्प। भैया भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को अनुकल्प, केवल भक्ति को ही अनुकल्प हो ऐसा नहीं है। शरण मार्ग जो है भक्ति को भी अनुकल्प है, मर्यादा को भी अनुकल्प है और कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग को भी अनुकल्प है। तो तृतीय सजातीय स्वफल साधन तत्तद उपकार, उन मार्गन को उपकारक है। यदि मर्यादा में यदि कोई शरणागत हो रहे है तो वो मर्यादा मार्ग को उपकारक हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में यदि कोई शरणागत हो रहा है तो वो ज्ञान मार्ग को उपकारक हो जाएगा शरणागति। और भक्ति में यदि कोई शरणागत हो रहा तो वो भक्ति मार्ग को उपकारी हो जाएगा। ये शरणागति में यात्रा की यूँ समझो ना कि यात्रा को गुण है शरणागति में कि वो जहाँ मार्ग में जाए वहां मार्ग को उपकारी बन जाए। शरणागति 3 जगह चाहिए। अपने यहाँ दोनों ही प्रकार की शरणागति बताइए, अंग रूपा भी बताइए और स्वतंत्र भी बताइए। जो कोई सो सेवा नहीं निभ रही है तो स्वतंत्र में जा सके,
सेवा निभ रही है तो भक्ति के अंग तय शरणागति आएगी। मुकुल के विषय स्पष्ट होना चाहिए आप लोगों को, फिर भी नहीं स्पष्ट हो तो पूछ लीजिए। जी मेरे एक प्रश्न है। हाँ हाँ जैसे अगर हम शरणागति की बात कर रहे हैं हाँ और श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ पे ये आश्रय के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं, हम्म, तो अगर प्रथम श्लोक ही अपन पढ़े तो वहां में प्रथम श्लोक है कि विवेक धैर्य सत्यम रक्षणीय तथा श्रेय। तो अभी विवेक और धैर्य को तो रक्षण अपन को करना चाहिए, और ये जीव को एक क्रिया में आ सके कि भाई अपने कर्म में कि अपन विवेक रखे या तो धैर्य रखे। लेकिन आश्रय के लिए स्पेसिफिकली ये कहो जाए कि आश्रय तो स्वयं प्रभु सिद्ध करावे, जीव से तो साध्य नहीं है ये आश्रय। बराबर। तो ये जो शरण मार्ग आपने आज्ञा करी, वहां में आश्रय को कितना रोल समझनो, ये साधारण शरण मार्ग समझनो कि अपना पृथक शरण मार्ग समझनो है? साधारण से क्या आशय आप? मतलब इन जनरल जो शरण मार्ग जो कहे कि भाई जैसे यहाँ में पुरुषोत्तम जी आश्रय के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे कि भाई आश्रय है जो अपनो शरण मार्ग को पृथक कर रहे और अन्य शरण मार्ग की अपेक्षा। ये मैं सही समझ रहा हूँ कि मैं आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ? हाँ ऐसे कुछ लग रहा है मेरे क्योंकि मेरे जो प्रश्न यूं आता कि आश्रय जो है प्रभु साध्य है, जीव साध्य नहीं है। प्रभु की कृपा हो तब आश्रय की तो सिद्धि हो सके ना। सही बात है आनंद जी कि प्रभु के द्वारा आश्रय सिद्ध हो सके, लेकिन वाक्य साधन के रूप में विवेक धैर्य आश्रय बताया तो है ना महाप्रभु जी ने। होनो जी नहीं जी जी होनो अपनी इच्छा की बात है, ठाकुर जी की इच्छा की बात है कि अपने को आश्रय सिद्ध करवा दे रहे हैं कि नहीं करवा दे रहे हैं। लेकिन यदि अपन कुछ शरणागत होना चाह रहे हैं, यदि अपने साधन के बल से उपायावलंबन के रूप में, जी जी उपायावलंबन जो है जीव दृष्टिया है और उपेयावलंबन प्रभु जी दृष्टिया है। तो विवेक प्रभु धैर्य जो दृष्टा जी है जी उपायावलंबन की दृष्टि से पढ़े जा रहे हो, तो वह हिसाब से अपने को अच्छा विवेक धैर्य आश्रय धारण करने के लिए कह जा रहे हो। होएगो कि नहीं होएगो जी। लेटर की बात है, हाँ वो बात भगवत इच्छा की बात है, लेकिन अपनो भगवत एक इच्छा की बात। होना चाहिए। अपन अपन को इनिशिएटिव अपन या ढंग से लेना चाह रहे हैं कि अपने में करेक्ट यात्रा को करेक्ट होना चाहिए, है ना जी जी करेक्ट। जी। तो मार्गत्रय दुस्साध्यत्वस्य हेतुत्व कथनेन अस्य भक्त्यादि मार्ग अनुकल्पत्व बोधनाच्च स्वरूप भेदात् तृतीय सजातीयः स्वफल साधनेन तत्तद उपकारकश्च इति सिद्ध्यति। माने कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग जो भी है वो मार्ग त्रय दुस्साध्यत्व बताया है। अंत में महाप्रभु जी ने कलो भक्त्यादि मार्ग ही दुस्साध्य, माने बहुत कठिन है उनको सिद्ध करना। अब आप देखो आनंद जी, आप कह रहे थे कि शरणागति इजी है, शरणागति को यहाँ जी मुख्य बता रहे हैं, लेकिन यहाँ आश्रय में विवेक धैर्य आश्रय में मूल आश्रय को हाईलाइट करने को है। तो महाप्रभु जी या तरह से निरूपण कर रहे हैं कि कलो भक्त्यादि मार्ग ही दुस्साध्याय में। महाप्रभु जी के विचार के निरूपण की जो शैली है वो शैली यह कि एक जगह एक चीज को उठावें और दूसरी जगह वह चीज को छोड़ दें। भाई निरूपण काय बात कर चल रहा, आश्रय को निरूपण आश्रय के गीत गाओ, कहीं कि कोई तरह से जीव शरण मार्गानुगामी हो जाना चाहिए। और जब महाप्रभु की सेवा की बात करेंगे तो शरणागति को नहीं, सेवा करो पहले, शरणागति आ जाएगी अपने आप। वहां महाप्रभु जी बात तरह से निपट जाते। सिद्धांत मुक्तावली उठा के देख लो कि कृष्ण सेवा सदा कार्य मानसी सा परमता चेतस प्रवणिन तसिद्धेत अनुवित्तिजा तथा संसार दुख से। अरे संसार दुख की निवृत्ति ब्रह्म बोधन हो तो रहेगा, वो फल कक्षा की बात है। एट प्रेजेंट साधन में बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध करा।
अभी प्रेजेंट तुम क्या कर रहे हो? अभी शरणागत हो बेचारे, अभी शरणागति सिद्ध नहीं है तुमको, बाकी उपाय तो करो, चेतसत प्रवणम करो, तनुवित्तचा करो। मानसी बात की बात है, हम अपनी सेवा को हाईलाइट कर रहे हैं, शरणागति कह रहे हैं, फल कक्षा की बात है वो, और वो भी आनुषंगिक फल है, मुख्य फल है भी नहीं, मुख्य फल तो है, मुख्य फल भी नहीं है। यो कह रहे हैं संसार दुख निवृत्ति और ब्रह्म बोधन, ये आनुषंगिक फल बता रहे हैं महाप्रभु जी, मुख्य फल तो मानसी को बता रहे हैं। तो ये महाप्रभु जी के विचार शैली की बात है कि जब तक महाप्रभु जी विचार, महाप्रभु जी ने मेकअप ऑफ जो माइंड है, अपना माइंड वहां तेरे को बनाया महाप्रभु जी ने, कि जब जीव जो है स्वतंत्र रूप से शरणागति करना चाह रहे हो तो वाकई दिमाग में क्या पिक्चर शरणागति को होना चाहिए, वाकई ये बात बताई जानी चाहिए कि अब ये देखो, यही जो बात है ना, कलौ दुस्सादी मार्गा ही दुस्साध्या इति में मती, और ये जो है वहां पे अपन जाकू अपन कहवे ना कि ये जो मीमांसा शैली के अंदर उपक्रम उपसार अभ्यास अपूर्व फलम अपूर्व अर्थवाद, ये अर्थवाद की दृष्टि से कलौ भक्त्यादि मार्ग की दुस्साध्यता बता रहे हैं। इतना दुस्साध्य थोड़ी है, भक्ति आदि मार्ग दुस्साध्य थोड़ी है दुस्साध्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां को शरणागति को हाईलाइट करनी है तो कह रहे हैं कलो भक्त्यादि मार्ग ही दुस्साध्या इति में, बस ये विचार। अभी तो आप स्वयं भक्ति मार्ग के आचार्य है। हाँ, आप तो भक्ति मार्ग के आचार्य, तो आप ऐसे आज्ञा क्यों कर रहे हैं? और ये बात जैसे मुंह को चुभ रही है ना, ऐसे ये पुरुषोत्तम जी को चुभ रही है, अंत में बोलेंगे कैसे बोलना नहीं चाहिए महाराज आपको। कलो भक्त्यादि मार्ग ही दुस्साध्या में मती, तो भक्ति मार्ग का मार्तंड महाराज कैसे भय, भक्ति मार्ग का भक्ति मार्ग के सूर्य यूं ही हो गए। और जहां महाप्रभु जी को गोसाई जी ने भक्ति मार्ग जो मार्तंड कहो है, वहां गोकुलनाथ जी को व्याख्यान आप देखो सर्वोत्तम स्तोत्र की टीका में, वहां महाप्रभु जी गोकुलनाथ जी आज्ञा करे कि महाप्रभु जी को भक्ति मार्ग को मार्तंड कहो है ना, तो जैसे कमल को सूर्य की अपेक्षा है खिलने के लिए, ऐसे भक्ति मार्ग रूपी कमल को महाप्रभु जी रूपी मार्तंड की आवश्यकता है। और वो कमल जो है ना, लौकिक सूर्य जो है ना, वो तो अस्त होवे है और उदय होवे है, ये जो कमल है, ये जो सूर्य है, वो तो हमेशा उदय है, ये बता रहे। तो जा मार्तंड को कभी अस्त नहीं है, ऐसा अपनो महाप्रभु है, वो भक्ति मार्ग को जो प्रकाशक है, वो भक्ति मार्ग का आचार्य यूं कैसे कह रहे हैं कि कलो भक्त्यादि मार्ग ही दुस्साध्या, सोचने वाली बात। तो आशय से समझना चाहिए कि भाई शरणागति को हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी अपन जो भक्ति कर रहे हैं ना, वेल अपन बराबर कर रहे हैं, अपन कोई गलत नहीं कर रहे। दुस्साध्य का महाराज आपकी कृपा से हमको आ जाएगी भक्ति, कैसे नहीं आएगी, आप कृपा करोगे तो आ ही जाएगी ना, ऐसे थोड़ी नहीं आएगी महाराज, ऐसी बात मत करो जी। तो तत्तद उपकारक, देखो उपकारक शब्द वापरे है कि वो उपकार है जी। ये मीठी बातें हैं अपने ग्रंथकारन की, जो अपने ग्रंथ में से पता चले अपने, और अपनी बात को कह के छोड़ नहीं रहे हैं। ये विद्वानन को जो है एक बात देखो लक्षण हुआ है कि जो बात कहवे ना वह को छोड़े नहीं, ख्याल में आई कि नहीं, कि तच्च अनुकल्पत्वम नामानि अनंतस्य इत्यत्र प्रथम स्कंद षष्ठे तपंचितम। अब देखो प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय में जो मध्यमाधिकारी को अंतम अध्याय है, प्रथम स्कंद आप लोगों को ध्यान है ना, भागवत को प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, तो अधिकार लीला है तो वो 3 प्रकरण है वाक्य, हीनाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तमाधिकार प्रकरण। तो हीनाधिकार के 3 अध्याय और मध्यमाधिकार के भी 3 अध्याय,
तो ये जो छठो अध्याय है वो मध्यमाधिकारी का अंतिम अध्याय है। तो वहां समाप्त करते हुए व्यास जी को समझाते हुए नारद जी ये बात कह रहे हैं कि मैंने आपको अपनी पूरी स्टोरी बताई और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तपसु में लज्जा संकोच छोड़ करके भगवान के जो अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय जो मधुर नाम है, उन नाम और लीला को कीर्तन और स्मरण करवे लग्यो। स्प्रहा और मद मत्सर मेरे हृदय से तो पहले ही जा चुके थे। अब मैं आनंद सुकाल की प्रतीक्षा करने लगा कि कब मेरा काल आवे और मैं जाऊं और फिर से मैं ठाकुर जी के चरणारविंद से जुड़ूं। नामान अनंतस्य हतत्र पठेन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्। ये जो श्लोक है ना, 1:6-28 आप लोग देख लीजिए प्रथम स्कंद को। प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय को 28वां श्लोक है, वहां ये बात आ रही है जो यहाँ पे 27वां श्लोक है। हाँ, तो इति प्रथम स्कंद षष्ठे प्रपंचितम यद्यपि, ब्रजराज जी कह रहे हैं यद्यपि तद विरक्ताधिकारित्वम तथापि, एक बात समझो कि विरक्त अधिकारित्वम, यद्यपि तद विरक्त अधिकारित्वम, ये बात जो बताई है ना, ये भगवान को आश्रय कौन कर सके है, तो क्या विरक्त हो वही कर सके भगवान को आश्रय। ये यहाँ पे विदुर जी भी है, नारद जी भी विरक्ति आते, उनके माँ तो पहले चली गई थी, दासी बनी थी, तो पूर्व जन्म की सब बात को समाप्त कर रहे हैं ना वहां पे, तो आप देखोगे तो वो पता चलेगी कि यद्यपि तद विरक्त अधिकारित्व, आश्रय विरक्त अधिकारी जो है वो ग्रहण करे, तथापि तो भी गीताया 12वें अध्याय, गीता के 12वें अध्याय में अथ ऐतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम आश्रितः इत्यत्र सर्वधर्मानि इत्यत्र च, गीता को जो 12वां अध्याय को 11वां श्लोक है कि यदि समाज या परिवार या अन्य कोई भी तकलीफ के कारण यदि तू मेरी भक्ति करने में अशक्त है, ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से, तो मेरे पे आश्रित होकर सारे काम करना भाई, मेरे पे आश्रित हो जाए। ये देखो गिव अप नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी। और जीव की तो ऐसी स्थिति है ना बेचारा, जरा से कोई तकलीफ आवे के बस खत्म, अब वो कुछ नहीं हो रहा मेरे से, तो कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं। और इत्यत्र और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, जो 18वें अध्याय की बात है, तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये जो बात बताई है, तो इत्यत्र च दोनों ठिकाने गृहस्थम अर्जुनम प्रतिकथना, भाई कौन अधिकारी है सामने, विरक्त है, विरक्त नहीं है अधिकारी सामने, अर्जुन है और अर्जुन गृहस्थ है, और वह गृहस्थ को दियो जातो भय उपदेश है। गृहस्थम अर्जुनम प्रतिकथनात् गृहस्थाधिकारिकत्वम अपि सिद्ध्यति, अपन को भी वो अधिकारी बनो, शरणागति को अधिकार, अपने शरणागति को जो उपदेश है अपने पर भी लागू पड़ रहे हो है, ये बात ब्रजराज जी कह रहे हैं। तो भले तुम ऐसे कहो कि तद विरक्त अधिकारित्वम, लेकिन इन श्लोकन से तो ये पता चले भाई गीता तो कंठोक्त वचन है, अन्यत्र रिकॉर्ड बज रही है, बाकी सारे ग्रंथन में तो रिकॉर्ड बज रही है ठाकुर जी की कही गई, गीता तो लाइव रिकॉर्डिंग है। खुद प्रभु अपने बारे में मुझको क्या और कैसे चाहिए खुद बोले हैं, कोई वचन कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अपने को, सीधा लाइव टेलीकास्ट है, अपने लिए प्रमाण है। तो अनुकूलस्य उपकारकत्वंच पूर्वतंत्र सिद्धम, है ना ध्यान में आप लोगों के, ये अनुकूलता और एक बात समझो, और उपकारकता, ये जो है वो पहले ही हम तुमको बता चुके हैं
के शरणागति सिद्ध करे। एतावान अपरम विशेषः तत्र फलोपकारकत्वं सिद्धम् अत्र तु स्वरोपकारकत्वम् अपि अस्ति इति तेन येषां तथा भातः तैहि तथा विवृत इतना कोपि क्वापि विरोधः। क्या बात कह रहे हैं? देखो एक बात समझो कि यहाँ तो देखो एतावान अपरम विशेषतः तत्र फलोपकारकत्वं सिद्धम, ये फलोपकारी भी है आश्रय। तो फलोपकारी है मतलब अपने फल क्या है? भगवान एवं ही फल। ठाकुर जी रूपी फल को अनुभव करावे में ये आश्रय उपयोगी है। या ढंग की आश्रय के उपयोग स्वरूप उपकारकत्वम अपि अस्ति, या कि स्वरूप उपकारकता भी है यहाँ पे। या बात को समझने को प्रयास करो। विजय जी कह रहे हैं या लिए तेन येषाम यथा भात, जाकू जैसे पसंद आ रहे हो तही तथा उनने वाटंसु को विवरण किया है भाई। तो कुछ गलत नहीं है यहाँ में। इति न कोपि आप, मैंने जा ढंग से तुमको विरोध कर, मैंने जा ढंग से व्याख्यान किया है या को के मैं अध्यार ले लो कि विवेक धैर्य जो आश्रय के उपकारक हैं, तो मैंने कोई गलत तुमको नहीं बताया। उन लोगों को जैसे समझ में आ रहे हो उनने वैसे अर्थ किया है, और मुझको जैसे समझ में आयो वैसे मैंने अर्थ किया। सीधी बात है। और यहाँ महाप्रभु जी आश्रय की उपकारकता फल लेवल पे बतला रहे हैं। यानी ये यूं कह रहे हैं कि आश्रय को तो बहुत बड़ो मानना पड़ेगा। आगे मैं यह बात को कहूंगा जो आनंद जी की शंका थी कि यहाँ पे आश्रय जो है भक्ति में भी उपयोगी है और स्वतंत्रता उपयोगी है। दोनों ही बात, भक्ति वाले को भी आश्रय उपयोगी है और स्वतंत्र शरणागति वाले को भी आश्रय जो है वो उपयोगी है। बस वह कुछ सिद्ध करने के साधन जो है वो विवेक और धैर्य, बस इतनी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। यहाँ में हाँ ऐसा वो कीर्तन ना कि सेवा करे कि ना करे पण विठ्ठलनाथ जी के चरण अनुसरे, ऐसा एक पद है ना। हाँ, खाली विठ्ठलनाथ जी को आश्रय करे, सेवा चतुराईता बिहारी जी को पद है चतुराईता की साथी जो। हाँ हाँ, तो ये बस आश्रय कर दियो तो भी ये सब फल सिद्धि है। बिल्कुल 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 वही बात, वही ढंग से यहाँ कहा जा रहा है। तो सच्ची बात है, ऐसा हो सके। तो अब देखो अंत में यहाँ पे एक पैसेज और है, 2-3 अभी तो पंक्ति और बाकी है। हाँ बोलो। जे एक सिर्फ समझना तो ये पुरुषोत्तम जी को पक्ष जो है वो दंड चक्रादि न्याय वालों है या फिर वो कंफ्यूज याली हो रहा था, क्योंकि अभी लास्ट में आपने बताया कि आश्रय की जो महत्ता है वो पुरुषोत्तम जी स्वीकार कर रहे हैं। दंड चक्रादि न्याय में तो वो तीनों सेम वालों पक्ष है, राइट? नहीं वो पक्ष नहीं है, वो नहीं है ना। तो सेकंड वालों पक्ष है जिसमें आश्रय विवेक और धैर्य फर्स्ट है, जो जिसको उपादान है वो आश्रय है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है भाई को तो अध्याय करने की क्या है। हाँ जी, भले कहो नहीं आश्रय क्यों, लेकिन आश्रय क्यों भी करना चाहिए रक्षण। यूं वो तो पहले ही कह चुके हैं पुरुषोत्तम जी के जो है वो शुरुआत में तू देखेगा तो कुछ पता चल जाएगा। शुरुआत में ही कह चुके कि यहाँ पे कौन सा शुरुआत की जो पंक्ति है ना, जाने उन्हें सोहम तवांग्री, ये आश्रय क्रिया संबंध से कंठ तो अनुक्त है। पृथक उपादाने न स्वकृति साध्यत्व स्वकृति असाध्यत्व तुष्ट प्रभु दान साध्यत्व जी जी। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से वापस तो विजय जी निबंध को विषय उठा रहे हैं, फिर से निबंध को विषय उठा रहे हैं कि ननु निबंधोक्तस्यैव अयम विस्तार इति कथम विनिगंतव्यम इति चेत। भाई तुम कैसे अपने मन से कह दे रहे हो कि यहाँ पे जो भी महाप्रभु जी विस्तार कर रहे हैं वो निबंध में जो विषय छोड़ो तो अन्य शेषतया, यहाँ पे वको शेष है।
कैसे अपने मन से निर्धार कर लिया, अपने मन से ही। विवेक जय आश्रय में निबंध को शेष है, अपने मन से डापण मत करो। कोई ऐसा प्रश्न महापुरुष जी से पूछता है, पृथ्वीराज जी से पूछ ले, तो पृथ्वीराज जी को छोड़ने वाले हैं। ठीक है कि इति चेत इत्थम, हाँ भाई तुमको जवाब दे रहे हैं। ऐसे हमने नक्की किए, तुमको बता रहे हैं। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले निबंध को पैसेज अपन देखेंगे। सबसे पहले मैं निबंध के जो अंश हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, वो टेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगा। फिर बाकी बाद अपन या टेक्स्ट को देखेंगे तो फिर आपको सरलता रहेगी आपको समझने में। नहीं तो हमेशा ये निबंध की बात उठाते ही रहेंगे, छल्ले तक उठा रहे हैं। तो अपन को ये देख लेना चाहिए एक बार, मेरा ऐसा आशय है। तो आज को विषय अपन यहाँ रखें, एक आशय के साथ अपन आज को समापन कर लें। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल एक अप्रसिद्ध पद आपके सामने आशय को शेयर कर रहा हूँ। शायद आपने सुनो हो तो कोई बात नहीं सुने हो तो कृष्ण नाम की ओट बड़ी है। कृष्ण नाम की ओट, माने कृष्ण नाम की ओट बड़ी है। कृष्ण नाम की ओट बहुत बड़ी है। वो ओट क्या है? तो कह रहे शरण गए हरि छोड़त नाही, कबहू करत कृपा की कोट। ये सूरदास जी लिख सके कि शरण गए हरि छोड़त नाही, कबहू करत कृपा की कोट। कोट मतलब कोटि कृपा करते रहे ठाकुर जी का। और आगे कह रहे हैं कि बैठ सबय सभा हरिजन की। बैठ सबय सभा हरिजन की, कौन बड़ो कौन छोट, हमें कौन बड़ा और कौन छोट है। सेवा करत कथा रस पीवत, मिटे विषयन की चोट। सूरदास पारस के परसे, मिटे लोह की खोट। सूरदास पारस के परसे, मिटे लोह की खोट। तो प्रस्तुत है ये पद आपके सामने। कृष्ण नाम की ओट बड़ी है, कृष्ण नाम की ओट। शरण गए हरि छोड़त नाही, कबहू करत कृपा की कोट। कृष्ण नाम की ओट बड़ी, बैठे सब सभा हरिजन की, कौन बड़ो कौन छोट। सेवा करत कथा रस पीबत, विषयन की चोट बड़ी है। कृष्ण नाम की ओट। सूरदास पारस के परसे, मिटे लोह की खोट बड़ी है। कृष्ण नाम की ओट, कृष्ण नाम की ओट बड़ी है। कृष्ण नाम की ओट। सबन को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।